हेलो एवरीवन। केवीएस रिजल्ट में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं वो क्लियर होते हुए नज़र आ रही हैं। तो केवीएस रिजल्ट में यानी टीजीटी पीजीटी जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनके फाइनल रिजल्ट आने में दो हर्डल्स थे। एक थे डिपार्टमेंटल प्रमोशंस और दूसरे ट्रांसफ़र। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बारे में यानी एलडीसीई के बारे में। तो एलडीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस जो होते हैं उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। इसके साथ साथ फील्ड वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है। फील्ड वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जिन लोगों का प्रमोशन होना है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स का और सब चीज़ों का वेरिफिकेशन किया जाएगा वेदर दे आर ओके और नॉट, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो फील्ड वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई, यानी 14 जुलाई तक या 14 जुलाई से पहले पहले फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आया था केवीएस की वेबसाइट पर। तो जब एक बार फील्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उनकी पोस्टिंग भी फिर हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो अभी केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर एक कैलेंडर रिलीज़ किया था और उस कैलेंडर में उन्होंने एक टाइटल था कि ट्रांसफ़र एनुअल ट्रांसफ़र कैलेंडर है ये। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं उनको इशू करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई। तो यानी कि जुलाई के एंड तक जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं वो भी इशू कर दिए जाएंगे। तो जब जुलाई के एंड तक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स भी इशू हो जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र है वो भी हो जाएंगे। मतलब कि जब ट्रांसफ़र ऑर्डर्स इशू हो जाते हैं तो उसके कुछ 15-20 दिनों तक ये जो पूरा प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो जाता है कि जिन लोग की जहाँ पोस्टिंग हुई है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र का काम भी चल रहा है जो कि कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से एलडीसी का भी काम जो है चल रहा है। तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब जो है कि अब रिज़ल्ट के बीच में जो एक हमें लग रहा था कि हर्डल है वो भी अब ख़त्म होने वाला है। तो अब ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि रिज़ल्ट पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि इस ईयर के एंड तक भी आएगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं होगा, रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। बस हमें पॉजिटिव बने रहना होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपनी आगे की तैयारी पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम आगे के लिए ना पढ़ें। हमें पढ़ना है क्योंकि हमें अपना एक बैकअप ऑप्शन भी रखना है।